लता घर का बहुत लाडली थी। दो बड़े भाइयों की एक ही बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त पूरा हो जाती। पूरे घर में रौब थी उसकी। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी वो। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी वो। बड़े घर की लाडली जो थी। कॉलेज को बड़ी गाड़ी में आना जाना रहता था। हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहते थे। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। कॉलेज खत्म होने के कई दिन बाद उसके घर में एक रिश्ता आया। वो बहुत अमीर घर के थे और अपनी रिश्ते की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। लता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर लता ने रिश्ता के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सागर था। सागर बहुत सुंदर, काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में लता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य लता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। भगवान की कृपा से उसे एक नन्हब्स बच्चा हुआ। सागर लता को बहुत प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। लता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद लता की खुशियों के वो पल बहुत कम समय तक टिकी रही। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। सागर काम पे बहुत व्यस्त था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनके साथ बड़ा सा हादसा हो गई। उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। लता, सागर और उसके बेटा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद लता और उनका बेटा तो ठीक हो गए, लेकिन लता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब लता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। सागर भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस उसकी बेटा ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन लता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से उसके बेटा को हल्की सी चोट लग गई। लता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। लता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो सागर उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन उसके बेटा को उसके साथ नहीं भेजा गया। लता कभी बेटे से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। लता को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा समय बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। लता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ लता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की।
उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घूमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वो बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। लता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोकाटाकी उसे सुनाई देती, वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक सीसा का ग्लास टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। लता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने सागर को खुद से फोन कर दिया। सागर कविता को अपने घर ले गया। लता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस लता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। सागर के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। लता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। अपने बेटे से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। लता ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए अपने बेटा का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।